हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स वाटिका। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऐसे एक्टिविटीज़ या ऐसे काम जिसके थ्रू हमें मनी मिल रही है, हम कुछ अर्न कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चाहे वो प्रोडक्शंस हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसके थ्रू हमें मनी मिल रही है, पैसा अर्न कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चाहे हम उसमें सेल कर रहे हैं या किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है। फिर इसमें डेफिनेशन आती है। तो स्टूडेंट, हम जो भी मीनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी हम मीनिंग देखते हैं तो उसकी मीनिंग के साथ साथ हमें उसकी डेफिनेशन भी लर्न होना चाहिए। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज: वेल्थ ओरिएंटेड, लीगल एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ऑफ एवरेज मैन, मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? वेल्थ ओरिएंटेड मतलब अगर हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट रूप से जिसमें हमें वेल्थ मिल रहा है, हमें कुछ मनी अर्न हो रही है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड आता है लीगल एक्टिविटीज। लीगल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहा है तो हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बोलेंगे। थर्ड आता है एवरेज मैन, मतलब जो नॉर्मल पर्सन काम कर रहे हैं जिसके थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अगर वो कोई गैम्बलर है, कुछ जुआ खेल के काम कर रहा है, तो वो उसके में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काउंट नहीं करेंगे। फिर ये मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हमेशा मनी में ही कैलकुलेट होंगी। उसके बाद आता है सोशल एक्टिविटीज। अब इसमें हम कुछ सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो वो एक्टिविटीज में इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं कि कहाँ सेल कर रहे हैं? सोसाइटी में कर रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। कुछ हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ मेडिकल प्रोफेशन है, कोई डॉक्टर है, तो वो भी इसके अंदर ही आ सकता है। इंजीनियर है या कोई टीचर है जो अब काम के थ्रू या सर्विस प्रोवाइड कर कर मनी अर्न कर रही है, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी कि जिसमें हम काम तो कर रहे हैं, सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें पैसा नहीं मिल रहा है, मनी अर्न नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे इसमें। अब जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट पैसा हमें नहीं मिल रहा है, मनी अर्न नहीं कर रहे, तो फिर वो ऐसी एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके थ्रू हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, हमें खुशी मिलती है, इसलिए हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हम घर पे देखें कि अगर आप सिंपल आपकी माँ आपको खाना दे रही है तो उसके लिए उन्हें कोई पैसा मिल रहा है क्या? कोई मनी दे रहा है? नहीं। कोई सैलरी दे रहा है? नहीं। लेकिन वो ये काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि उससे उनके आपसे इमोशंस जुड़े हुए हैं, उन्हें खुशी मिल रही है। लेकिन वही अगर आप कहीं होटल में जाके खाना खा रहे हैं या कोई टिफिन सेंटर से मंगा रहे हैं, तो उसमें आप उनको मनी दे रहे हैं, वो मनी अर्न कर रहे हैं, तो होटल है या टिफिन सेंटर जो चला रहे हैं वो एक्टिविटी क्या में आ जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। हम उसे नॉन में नहीं डालेंगे। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम इसके मीनिंग और डेफिनेशन समझ चुके हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस बता सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट तो हमारा जो डिफरेंस है वो मीनिंग कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने क्या बोला था कि कंसर्न विथ वेल्थ, वेल्थ से रिलेटेड रहती है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो वेल्थ से रिलेटेड नहीं होती। मतलब उसमें हम कितना कमा रहे हैं या हमें क्या रुपीज़ में हम काउंट नहीं करते, मनी में काउंट नहीं करते हैं, जबकि उसके साथ हमारे क्या है? इमोशंस
जुड़े हुए रहते हैं, हमें खुशी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स। अब इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है डन फॉर अर्निंग वेल्थ। अभी हमने बोला कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, मनी मिलेगी, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा जो पर्पस होगा वो मनी अर्न करने का नहीं होगा, वेल्थ का नहीं होगा, उसमें हमारे इमोशंस होंगे, हमें खुशी मिलेगी। फिर आता है लीगलिटी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमेशा वैलिड होगी और लीगल होगी, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज़रूरी नहीं है कि लीगल हो। फिर आता है हमारा सप्लाई, कि दे आर डन फॉर। अब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो सप्लाई में क्या हुआ कि जो मनी मेन की बॉन्ड्स है वो कंप्लीट होंगी, जबकि नॉन इकोनॉमी में ज़रूरी नहीं है कि हम हमारे जो वॉन्ट्स है वो कंप्लीट हो, जबकि इसमें क्या होगा, हमारे इमोशंस होंगे, हमारे जो डिज़ायर है या हमारे जो इमोशंस है वो फुलफिल होंगे। फिर आता है नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर कैसा होगा, जनरल नेचर होगा, ठीक है, जबकि नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में एबनॉर्मल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग है या ब्लैक मार्केटिंग है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं कि गैम्बलिंग या ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो सकता है। जब हम इकोनॉमी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसमें हमें मनी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें मनी मिल रही है, तो हम कहीं पे भी हम शो कर सकते हैं कि हमें किन तरीकों से या किन सोर्सेज से मनी हमें मिल रही है, हम उसके थ्रू टैक्स पे करते हैं। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने एग्जांपल लिया कि ब्लैक मार्केटिंग है या गैम्बलिंग है, तो क्या हम कहीं ये शो कर सकते हैं क्या कि ये जो पैसा हमने अर्न किया है वो गैम्बलिंग से किया है या ब्लैक मार्केटिंग किया है, नहीं कर सकते। इसलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ भी डालेंगे। फिर आता है मेजरमेंट। फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमेशा मनी से कैलकुलेट होगी, मनी से मेज़र करेंगे इसको, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी से मेज़र नहीं होंगी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है।